नमस्कार। आज 9 अगस्त 2025 है। जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक भौगोलिक आकृति नहीं बल्कि कई कहानियों, संघर्षों और चुनौतियों से भरी एक जीवित सीमा रेखा दिखाई देती है। भारत की सीमाएं लगभग 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो 7 अलग-अलग देशों से मिलती हैं। ये सीमाएं सिर्फ जमीन पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये ऊंचे बर्फीले पहाड़ों, घने जंगलों, विशाल रेगिस्तानों और घुमावदार नदियों से होकर गुजरती हैं। हर सीमा की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग संवेदनशीलता है। कहीं पर दशकों पुराना सीमा विवाद है तो कहीं पर घुसपैठ और तस्करी की समस्या है, जो इसे लगातार चर्चा और चिंता का विषय बनाए रखती है। इन सीमाओं की जटिलता को समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव और आतंकवाद का साया हमेशा मंडराता रहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर एक अनसुलझा विवाद है, जो अक्सर सैन्य टकराव का रूप ले लेता है। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती हमारी पूर्वी सीमाएं हैं, जहां का भूगोल ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इन क्षेत्रों में घने जंगल, पहाड़ियां और नदियां सीमा को स्वाभाविक रूप से छिद्रपूर्ण बना देती हैं, जिससे अवैध आव्रजन और तस्करी जैसी गतिविधियों को रोकना मुश्किल हो जाता है। यह विविधता ही भारतीय सीमा प्रबंधन को दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक बनाती है। सीमाओं पर रहने वाले लोगों का जीवन भी इन चुनौतियों से गहराई से जुड़ा होता है। उनके लिए सीमा कोई दूर की राजनीतिक धारणा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हकीकत है। उनके गांव, खेत और रिश्तेदार अक्सर सीमा के इस पार और उस पार बंटे होते हैं। सीमा पर होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर उनके जीवन, उनकी सुरक्षा और उनकी रोजी रोटी पर पड़ता है। वे सीमा के पहले प्रहरी होते हैं, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। उनकी कहानियों को सुने बिना, उनकी समस्याओं को समझे बिना हम सीमा सुरक्षा की पूरी तस्वीर को कभी नहीं समझ सकते। उनकी भागीदारी और विश्वास सीमा प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए जब हम भारत की सीमाओं की बात करते हैं तो हमें न केवल सैन्य और रणनीतिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि मानवीय और भौगोलिक आयामों को भी समझना चाहिए। ये सीमाएं भारत की संप्रभुता की रक्षक हैं, लेकिन साथ ही वे हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों का आईना भी है। इन सीमाओं को सुरक्षित रखना केवल सेना या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्रयास है, जिसमें भूगोल की समझ, प्रौद्योगिकी का उपयोग और स्थानीय लोगों का सहयोग सब कुछ शामिल है। आगे हम इन्हीं अलग अलग सीमाओं की संवेदनशील कहानियों को और गहराई से जानेंगे। भारत की पश्चिमी सीमा, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, दशकों से तनाव और संघर्ष का केंद्र रही है। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर युद्ध विराम का उल्लंघन, आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें और सीमा पार से होने वाली गोलाबारी यहाँ की रोज की सच्चाई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और पुंछ से लेकर पंजाब के गुरदासपुर और राजस्थान के बाड़मेर तक यह सीमा हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है। हाल ही में मई 2025 में एक यूट्यूबर द्वारा जासूसी का मामला सामने आया, जिसने राजस्थान के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वीडियो बनाई। यह घटना दिखाती है कि खतरा सिर्फ पारंपरिक सैन्य टकराव का नहीं, बल्कि आधुनिक तरीकों से की जाने वाली जासूसी का भी है, जो हमारी सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती पेश करता है। वहीं उत्तरी मोर्चे पर चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC एक और बड़ा सिरदर्द है। यह सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, जिसके कारण दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर झड़पें होती रहती हैं। लद्दाख में गलवान घाटी, पेंगोंग झील और अरुणाचल प्रदेश में तवांग जैसे क्षेत्र प्रमुख हॉटस्पॉट बने हुए हैं। चीन न केवल जमीन पर अपना दावा जताता है, बल्कि ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर बांध बनाकर जल संसाधनों पर भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, जिसे वाटर बम की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, जिसमें बुनियादी ढांचे की होड़ भी शामिल है। इन दोनों सीमाओं पर चुनौतियां बिल्कुल अलग अलग प्रकृति की हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद,
और एक स्थापित संघर्ष का इतिहास है जो इसे लगातार अस्थिर बनाए रखता है। यहाँ सुरक्षा बलों को घुसपैठियों और आतंकवादियों से निपटना पड़ता है। दूसरी ओर चीन के साथ सीमा पर एक मूक लेकिन लगातार बढ़ता सैन्य दबाव है। यहाँ चुनौती चीन की विस्तारवादी नीतियों और उसकी विशाल सैन्य और आर्थिक शक्ति से निपटने की है। दोनों ही मोर्चों पर भारत को एक साथ सतर्क और तैयार रहना पड़ता है, जो हमारी रक्षा तैयारियों पर भारी दबाव डालता है। इन तनावों का असर सिर्फ सैनिकों पर ही नहीं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों पर भी पड़ता है। पाकिस्तान सीमा के पास के गांवों को अक्सर गोलाबारी का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपने घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। चीन सीमा के पास बुनियादी ढांचे के विकास और सैन्य गतिविधियों के कारण स्थानीय पारिस्थितिकी और जीवन शैली प्रभावित होती है। इन नागरिकों की सुरक्षा और उनका विश्वास बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि वे ही देश की रक्षा की पहली पंक्ति है। उनकी हिम्मत और सहनशीलता ही इन मुश्किल हालात में देश को मजबूती देती है। भारत की पूर्वी सीमाएं, विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगने वाली अपनी भौगोलिक बनावट के कारण अद्वितीय चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। यह क्षेत्र घने जंगलों, तेज बहने वाली नदियों और ऊंची नीची पहाड़ियों से भरा हुआ है। यह जटिल भूभाग सीमा पर बाढ़ लगाने और हर समय निगरानी रखने के काम को बेहद कठिन और खर्चीला बना देता है। कई जगहों पर नदियां ही सीमा का काम करती हैं, जो हर मानसून में अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे सीमा रेखा भी अस्थिर हो जाती है। इस छिद्रपूर्ण प्रकृति के कारण अवैध आव्रजन, मवेशियों की तस्करी और नशीले पदार्थों का व्यापार एक बड़ी समस्या बन गया है, जो इस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती घनी आबादी और साझा जातीय संबंध हैं। कई गांव सीमा पर ही बसे हुए हैं, जहां एक घर भारत में है तो दूसरा बांग्लादेश में। इस स्थिति में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलावों ने भारत के लिए नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। नई सरकार का झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर बढ़ने से सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं, खासकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर के पास, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। म्यांमार के साथ लगती सीमा पर स्थिति और भी जटिल है। 2021 में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में जारी गृह युद्ध ने सीमा पर अस्थिरता बढ़ा दी है। हजारों शरणार्थी सुरक्षा के लिए भारतीय राज्यों मिजोरम और मणिपुर में आ गए हैं, जिससे मानवीय संकट पैदा हो गया है। इसके साथ ही इस अशांति का फायदा उठाकर विद्रोही समूह और आपराधिक नेटवर्क हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। भारत ने इस घुसपैठ को रोकने के लिए मणिपुर में सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन पहाड़ी और जंगली इलाका इस काम में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। इन पूर्वी सीमाओं पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और भूस्खलन सुरक्षा के लिए एक और बड़ा खतरा है। हर साल मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आने वाली बाढ़ सीमा पर लगी बाढ़ के बड़े हिस्से को बहा ले जाती है। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से सीमा चौकियां और उन तक पहुंचने वाले रास्ते नष्ट हो जाते हैं। इन नुकसानों की मरम्मत में काफी समय और संसाधन लगते हैं और इस बीच सीमा असुरक्षित हो जाती है। यह दिखाता है कि पूर्वी मोर्चे पर हमारी लड़ाई सिर्फ घुसपैठियों से नहीं, बल्कि प्रकृति की ताकतों से भी है। भारत की सीमाओं पर, विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों में, प्रकृति खुद एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होती है। जैसा कि हमने देखा, मानसून के दौरान भारी बारिश से आने वाली बाढ़ और भूस्खलन सीमा सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कल्पना कीजिए, असम में नदी के किनारे लगाई गई बाढ़ का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया है। जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं होता, वह हिस्सा घुसपैठ के लिए एक खुला रास्ता बन जाता है। इसी तरह मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण जब कोई सीमा चौकी कट जाती है, तो वहां तैनात जवानों तक रसद पहुंचाना
और गश्त करना मुश्किल हो जाता है। ये प्राकृतिक आपदाएं सुरक्षा में गंभीर खामियां पैदा करती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अब पारंपरिक गश्त के साथ साथ आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रहा है। संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्रों की निगरानी के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली यानी CIBMS को लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली में थर्मल इमेजर, सेंसर, कैमरे, रडार और ड्रोन शामिल हैं, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगा लेते हैं। यह तकनीक सुरक्षा बलों को एक रियल टाइम तस्वीर देती है, जिससे वे किसी भी घुसपैठ की कोशिश पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह तकनीक उन जगहों पर विशेष रूप से उपयोगी है जहां भौतिक रूप से बाड़ लगाना संभव नहीं है या जहां मौसम निगरानी को मुश्किल बना देता है। प्रौद्योगिकी का एक और महत्वपूर्ण उपयोग आपदा के बाद त्वरित प्रतिक्रिया और मरम्मत में है। जब बाढ़ या भूस्खलन से बाढ़ को नुकसान पहुंचता है, तो ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके तुरंत क्षति का आकलन किया जा सकता है। इससे मरम्मत टीमों को सही जगह पर तेजी से भेजा जा सकता है। पहले जहां मरम्मत में हफ्तों या महीनों लग जाते थे, अब प्री फैब्रिकेटेड बाड़ और आधुनिक उपकरणों की मदद से इस समय को काफी कम किया जा सकता है। त्वरित मरम्मत यह सुनिश्चित करती है कि सीमा पर सुरक्षा की खामी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके, जिससे दुश्मनों को इसका फायदा उठाने का मौका न मिले। अंत में भारत की सीमाओं की कहानी चुनौतियों और दृढ़ संकल्प की कहानी है। पाकिस्तान और चीन के साथ राजनीतिक और सैन्य तनाव से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भौगोलिक और मानवीय जटिलताओं तक हर मोर्चे पर एक अलग तरह की लड़ाई है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और उफनती नदियां इस लड़ाई को और भी कठिन बना देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें हमारे बहादुर सुरक्षा बलों का बलिदान, प्रौद्योगिकी का स्मार्ट उपयोग और एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति शामिल है। एक सुरक्षित सीमा ही एक सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र की नींव होती है।